प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है। दोस्तों, वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है। अगर जे वो कहीं भी हो, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या बताने वाले हैं। एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियम किया कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वाली ट्रेन में उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाक़या क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, वो अल्लाह का बारबू ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसके इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अदा करता है और आखिरात में भी उसके लिए बड़े ही इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर अपना खास फैसलों का फर्म अदा फरमाते हैं। उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेते हैं और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरात दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़या सुनाते हैं। वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मुशी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज किया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाक़या है, जो ट्रेन का सफ़र इस नियम से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग हो जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का तर्ज किया जाए और उनको बताया जाए कि जो वाहिद रवे, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला, उन्हें रिस्क अदा करने वाला। लिहाजा से अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियम से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान ही प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, जो ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम जहाँ पर नमाज़े मगरिब अदा कर लेते हैं, बजाय इसके ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा कर लेते हैं और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा जी अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे और इन तमाम लोगों ने वुजू किया और नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज की अदगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन अपने हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को निकलने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन के टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आखिर ट्रेन रुक क्यों गई और अब भला इसका इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मामले को देखा जा सके। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन का हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और हिदायत पहले से ही जारी कर दी जाती है कि जैसे कि हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे जानी ट्रेन में जाकर बैठ जाए। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो गया था। ये अल्लाह वाले और इनके साथी तमाम नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के
इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी कि ट्रेन इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ नहीं आ रहा था तो उसे रुकवा कर दिया और उसे रुखसत भी किया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि दूसरी तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। वो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं, ये क्या इसी ट्रेन के इंतजार में हैं या इसी ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं। ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये इसी में सफ़र कर रहे थे और मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गए और एक जगह बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़ी आराम से अपनी नमाजों को अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद इनके करीब आया और आकर गुजारिश करने लगा, हे अल्लाह वाले नेक बंदे, मैंने आपको नमाज करता हुआ देखा है। आप नमाज अदा करते हैं और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इन तमाम नमाजों को पसंद करके इस ट्रेन को अल्लाह ने आपके लिए रोक लिया। अगर आप नमाज अदा कर चुके हो तो दुबराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम सफ़र पर दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फ़ौरन तौर पर अपने साथियों के साथ ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन स्टार्ट हो गई और ट्रेन चलने लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।